अब आज वाले लेक्चर में हम रूटीन का किसी भी किस्म का सेंटेंस जो है वो आप बना सकेंगे। आज हम फर्स्ट जो है वो ही शी इट सिंगल नेम के साथ कोई भी सेंटेंस जो है रूटीन वाला आप बना सकते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं ही राइट्स, तो ये पॉजिटिव हो गया कि वो लिखता है। नेगेटिव क्या है? ही डज नॉट राइट, वो नहीं लिखता है। और क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डज ही राइट, क्या वो लिखता है? अब इस क्वेश्चन का भी नेगेटिव है, डज ही नॉट राइट, ये क्वेश्चन का भी नेगेटिव है। और ये नेगेटिव स्पोकन स्टाइल में भी आप बना सकते हैं। डज नॉट ही राइट, क्या वो नहीं लिखता है? डज नॉट ही राइट, क्या वो नहीं लिखता है? या डजंट ही राइट। अब जैसे कि मैंने कहा कि अब आप रूटीन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि वो क्यों नहीं लिखता है, वो कहां लिखता है, वो कैसे लिखता है, वो कब लिखता है, वो क्यों लिखता है। इतने कॉम्प्लेक्स भी अब आप इसी में बनाएंगे। आप ये 4 वर्ड्स पहले देख लें, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनको देखें, जब आप यूज करेंगे तो आप रूटीन में कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप देखें कि ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट। डज ही राइट जो है उससे पहले ये क्वेश्चन ले लें, वाई। तो वाई से, वाई को अगर आप डज से पहले यूज कर लें तो ये बनेगा वाई डज ही राइट, वो क्यों लिखता है। यानी आप देखें काफी मुश्किल सेंटेंस भी अब बनेगा। वाई डज ही राइट, वो क्यों लिखता है। यही वाई अगर आप इस सेंटेंस से पहले ले लें, वाई डज ही नॉट राइट, वो क्यों नहीं लिखता है। और यही वाई अगर आप स्पोकन से पहले ले लें तो वाई डजंट ही राइट। यानी ये क्वेश्चन वर्ड्स, अब ये जो क्वेश्चन बने हैं डज ही राइट, डज ही नॉट राइट और डजंट ही राइट, इनसे पहले आप ले लें तो वाई डज ही राइट, वो क्यों लिखता है। वाई डज ही नॉट राइट, वो क्यों नहीं लिखता है। और वाई डजंट ही राइट, वो क्यों नहीं लिखता है। लास्ट टू जो क्वेश्चन था ये एक ही मीनिंग है, बस लिखने में फर्क है। ये राइटिंग स्टाइल होता है और जो बाद वाला है वो स्पीकिंग स्टाइल होता है। अब आप बताएं क्या आप इससे बनाना चाहते हैं। वो कहां लिखता है, तो देखें डज ही राइट से पहले वेयर ले लें। वेयर, वेयर डज ही राइट, वो कहां लिखता है। और सोचें, जितना मुश्किल आपसे सोचा जाता है, वो कैसे लिखता है। तो डज ही राइट से पहले हाउ ले लें। हाउ डज ही राइट, हाउ डज ही राइट। जिन लोगों ने इंग्लिश नहीं सीखी होती वो इसको बोलते हैं हाउ ही राइट, ऐसे नहीं होता। हाउ डज ही राइट। अब यहां पे मैंने इसको रोक लिया है। आपके जहन में कोई भी रूटीन किसी भी किस्म की आती है, आप बताएं इन्हीं में से बनेगा। चलें, आपके माइंड में आ रहा है वो क्यों नहीं लिखता है। वो क्यों नहीं लिखता है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन है नेगेटिव वाला। डज ही नॉट राइट, तो उससे पहले वाई ले। वाई डज ही नॉट राइट, स्पोकन में लेना है तो यहां पे ले लें। वाई डजंट ही राइट, वो क्यों नहीं लिखता है। अब आपके जहन में कुछ भी आता है वो बनेगा। तुम किधर रहते हो, ये देखें यू। अभी हम आई वो यू दे प्लूरल नेम पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही शीट सिंगल नेम में से चले कोई बना लेते हैं। वो कहां रहता है, ही लिव्स, ही डज नॉट लिव, डज ही लिव, राइट की जगह लिव ले रहे हैं। डज ही लिव, इस डज ही लिव से पहले वेयर ले लें। वेयर डज ही लिव, वो किधर रहता है। ठीक है, वो लिखता क्यों नहीं है। जितना मर्जी अब मुश्किल सोचें आप, वो लिखता क्यों नहीं है। ठीक है, ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट, डज ही नॉट राइट, इससे पहले वाई ले लें। वाई डज ही नॉट राइट, वो लिखता क्यों नहीं है। या स्पोकन में लेना है तो वाई डजंट ही राइट, वो क्यों नहीं लिखता है, वो लिखता क्यों नहीं है। तो अब आप इधर रुक जाएं और जो दिल करता है आप ही शीट सिंगल नेम के साथ रूटीन नेगेटिव में सोचनी है, इंट्रोगेटिव में सोचनी है, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में सोचनी है, वाई वेयर के साथ क्वेश्चन बनाना है, बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल यू द प्लूरल नेम के साथ भी आपको बना के दिखाएंगे। और फिर एक चैलेंज लेक्चर हमारा होगा कि जो दिल करता है आप सोच लें, वो इसी में से बनेगा। आई विल यू द प्लूरल नेम के साथ अभी नहीं कर रहे हैं, ताकि आप पहले ही शीट सिंगल नेम के साथ हर
किस्म का सेंटेंस बनाना सीख जाएं। कोई ले ले, ही लिव्स, राइट्स की जगह लिव्स ले लें। ही लिव्स वो रहता है, ही डज नॉट लिव वो नहीं रहता है। डज ही लिव क्या वो रहता है, तो डज से पहले वेयर ले लें। वेयर डज ही लिव वो किधर रहता है, वो किधर नहीं रहता है। चले अगर ये करना है, डज ही नॉट लिव, राइट की जगह लिव। डज ही नॉट लिव, व्हाई डज ही नॉट लिव वो क्यों नहीं रहता है, ठीक है। वेयर डज ही नॉट लिव वो किधर नहीं रहता है। तो आपको यकीन आ गया होगा कि अब आप रूटीन में कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहीं से बेसिकली आपकी जो स्पोकन है वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाती है। अभी आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखना, वो आई वो यू द प्लूरल नेम के साथ हर किस्म की पॉसिबिलिटी जो रूटीन की है वो बनेगी। आज हमने ये जो क्वेश्चंस है इनके इनसे पहले व्हाई वेयर व्हेन का यूज भी करके दिखाया आपको। इनमें से कोई भी ले लें और बेसिकली यहां पे आपको 3 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। डज ही राइट, डज ही नॉट राइट और डजंट ही राइट, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन से पहले व्हाई वेयर व्हेन लेंगे तो और क्वेश्चन बनते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनते जाएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना इजी हो चुका है जब आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ भी यही कुछ बनेगा। और फिर आपको हम एक चैलेंज बताएंगे कि जो दिल में आता है वो सोचें, उसकी इंग्लिश आप खुद बनाएंगे हमारे साथ। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड बहुत गलत बोला जाता है, प्रीशियस, बड़ा कीमती। आप कहते हैं भाई मेरे लिए ये जो रिलेशन है बड़ा कीमती है, मेरे लिए ये गिफ्ट जो है बहुत कीमती है, मेरे लिए ये जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, ये बहुत कीमती हैं। तो इंग्लिश में कह दिया जाता है ये चीज मेरे लिए बड़ी प्रीशियस है। ये प्रीशियस नहीं है, प्रेशियस, 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 प्रेशियस। ये सुन भी लें आप। उस precious, 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 के बाद अपनी वोकेबलरी में एक वर्ड ऐड करें, सिनिकल। ये सिनिकल किसी इंसान की एक आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कोई खूबी है, उसकी कोई क्वालिटी है। सिनिकल आदमी कौन होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो हमेशा कोई भी काम हो रहा हो उस पर वो कहते हैं ये तो है ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसने ये कैसे कर लेना है, ये नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी भी देती है तो हम कहते हैं इसमें भी इनका अपना ही कोई फायदा होगा। अगर कोई जीत जाता है तो कहते हैं ये तो पहले से ही डिसाइड होया। यानी क्रेडिट नहीं देना हम लोगों ने, नेगेटिव हमेशा बात करनी है। अगर बताया कि फलां जो हमारा कोई रिलेटिव है, दोस्त है, या मैं खुद हूं वो कुछ करने लगा हूं, तो ऐसे लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तुमसे किधर होना है, ये आज तक हुआ ही नहीं है, तुमने किधर से। ऐसे लोगों का जो व्यू होता है, जो अप्रोच होती है वो बड़ी सिनिकल होती है। और ऐसे लोग जो हैं वो भी बहुत सिनिकल किस्म के लोग होते हैं। आपने अगर ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो आप कह सकते हैं कि इनकी अप्रोच बहुत सिनिकल है। हर चीज में ये डिस्करेज करते हैं, शक करते हैं कि ये तो है ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी आज तक कभी नहीं हुआ, इससे कैसे हो जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि ऐसे कुछ लोग आपके माइंड में आए होंगे जिनकी अप्रोच सब लोगों के बारे में बहुत सिनिकल होती है, बड़ी नेगेटिव होती है, बड़ा डिस्करेज करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि इसकी अप्रोच बहुत सिनिकल है। तो आज के लेक्चर में हमने जो असल बात सीखी है वो ये है कि रूटीन में अब आपका जो भी दिल करता है आप बना सकते हैं। वो किधर रहता है, वो क्या खाता है, वो क्यों नहीं आता है, वो क्यों जाता है। अगर आप ये देखें, ही कम्स, राइट्स की जगह कम्स ले लें। ही डज नॉट कम, डज ही कम, डज ही नॉट कम, डजंट ही कम। तो डज ही कम से पहले वाई ले लें, वाई डज ही कम वो क्यों आता है। डज ही नॉट कम से पहले वाई ले लें, वाई डज ही नॉट कम वो क्यों नहीं आता है, या वाई डजंट ही कम। तो आप अब आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई रूटीन में अब जो मर्जी हम सोचें हम बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है।